बात करेंगे बाबा फूड की। बाबा फूड के घर से आई बुरी खबर। अली भाई ने कर दी दुआओं की अपील, पर इनके फैमिली फ्रेंड यानी फसादी उमैर और आमना पीरनी कहाँ गायब हैं? ऐसे लगता है गधे के सर से सींग गायब हो गए। आखिर राजा जी की इतनी सीरियस हालत में भी किसी ने उनको फोन करके ना पूछा। अली भाई को अम्मी ने 15 मिनट रेस्ट करने का कहा, पर अली भाई ने पूरा 19 मिनट का व्लॉग बना डाला। आखिर माजरा क्या है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस मर्ज में मुब्तला है, कैंसर के साथ लड़ रहे हैं और जिंदगी मौत की कश्मकश में है। वो तो हमें नजर आ रहा है। एक हमारी टिकटॉकर है, वो भी आपके सामने है। बाबा फूड की मिसेस भी आपके सामने है। आसिफ भाई वो भी आपके सामने है और एक मारिया बिलाल है, वो भी आपके सामने है। पर कल बाबा फूड के घर से एक वीडियो आती है, मैं इनको बहुत कम देखती हूँ। जब मैं इनको देखती हूँ आमना पीरनी की वजह से, बिलाल समीना की वजह से, पर आपको ये आमना पीरनी के घर 2 से 3 फंक्शंस में नजर आए। पर जिस टाइम आमना पीरनी को और फसादी उमैर को या औरतों के रंगीले को इनके पास होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, तब वो क्यों नजर नहीं आते। बहुत अफसोसनाक खबर, बहुत हालत सीरियस हो गई थी अली भाई की मदर की यानी बाबा फूड की मिसेस की। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अली भाई ने रोते हुए दुआओं की अपील भी अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों से की कि हर नमाज के बाद अपील करें, और कुछ चीजें उन्होंने शेयर की, खाली रूम दिखाया और वो हमें रोते हुए भी नजर आए। पर यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी माँ की बीमारी को कंटेंट बना दिया है। अगर अम्मा की हालत इतनी सीरियस थी जो कि हमें नजर आ रही है, हमारी दुआएं उनके साथ है। अली भैया, रामेश भैया क्या खुद वाला बच्चा है या बुजुर्ग बच्चे भी हो जाते हैं, अल्लाह उनके माँ बाप को भी अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। ये तो हमारे बिग यूट्यूबर हैं। हमारी सारी दुआएं आंटी जी के साथ हैं, बाबा फूड की फैमिली के साथ हैं। अल्लाह जल्दी से इनको सेहतयाब करे और ये अपने घर जाएं, और तकरीबन वो घर आ भी गई। फिर उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया। अल्लाह इनको ज्यादा से ज्यादा हिम्मत दे और तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे। हमारी दुआएं इनके साथ है। पर यहाँ मैं अली भैया साहब को ये कहूंगी कि आपका इतना बड़ा चैनल है, आप लोगों का नाम है, आप इस हालत में अगर आंटी जी की एक पोस्ट लगवा देते, जितनी दुआएं आपको लोगों ने दी हैं, तो वो दुआएं आपको वैसे भी मिलनी थी। आपने जो बैठ के 19 मिनट का रूम में ड्रामा किया, जो आप तस्वीर बहाते हुए नजर आए और आपने कहा मैं इस रूम में क्या करूं, इस खाली रूम में मेरी मामा नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती 19 मिनट खराब किए? उस 19 मिनट को आपने कंटेंट बना के पब्लिक को मतलब डाला, अपनी अम्मा की बीमारी को भी आपने कैश करवाया, उनकी सीरियस हालत को भी आपने कैश करवाया। जब हम इस चीज पे रिव्यू करते हैं ना, बिग यूट्यूबर गुस्सा कर जाते हैं। हालांकि गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अली भाई जैसे रो रहे थे, जाहिर बात है माएँ तो माएँ होती है ना, मावा ठंडियां छावा होंदियां ने, बच्चे बड़े हों या छोटे हों, माँ की हर उम्र में जरूरत होती है। उनकी वो फीलिंग्स को हम समझ सकते थे, उनकी उस तकलीफ को, क्योंकि हम लोग भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही हॉस्पिटलों में भागते रहे हैं, दौड़ते रहे हैं। पर इनके कंटेंट में ये एक होता है कि फिर लास्ट में कह देते हैं सीखें हमसे, और हम पे भी देखें कि जब हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर हर 1 मिनट के बाद या हर 1 घंटे के बाद क़यामत तोड़ देता है, ये चीजें बताता है। तो भाई साहब, बीमारियां जिंदगी के साथ साथ होती हैं, खुशी गम अप डाउन जिंदगी के साथ साथ होता है। पर मैं हैरान होती हूँ कि इतनी सीरियस हालत
हालत में भी आप लोगों को कंटेंट बनाने का टाइम कैसे मिल जाता है, आइडियाज कैसे मिल जाते हैं। जैसे आंटी जी की हालत हो गई थी, आप लोगों को तो होश नहीं होनी चाहिए थी। जैसे आप डॉक्टरों पे फेंक रहे हैं कि ऐसे क़यामत टूट पड़ती है, ऐसे होता है वैसे फिर आपने 19 मिनट का व्लॉग भी शूट कर लिया। आप वहां बैठ के रोते हुए हमें नजर आए, हम आपकी तकलीफ को समझ भी रहे हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, हमारी हर दुआ में हर उस माँ के लिए जो सेहयाब भी है और जो बीमार भी है, हमारी दुआएं उनके साथ है कि जो सेहयाब है अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे, और जो हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, और आपका घर ऐसे ही हंसता बसता रहे। पर ये क्या, अम्मा ने आपको रेस्ट करने की इजाजत दी और आपने आके यूट्यूब चैनल खोल लिया और आप अपना व्लॉग बनाना शुरू हो गए। बस इन चीजों को देख के फिर आप लोगों पे ये दुख होता है कि आप लोग क्या शेयर कर रहे हैं, जो कीमती टाइम है। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो जाती तो ये व्लॉग क्या आप लोगों के काम आने थे। ये जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, पता है हमें वो बीमार है और वो हकीकत में बीमार है, हमारी दुआएं भी उनके साथ है, पर जरूरी है कि आप हर चीज को ऐसे करके बताएं। एक छोटी सी पोस्ट भी लगा सकते हैं। और बहन भाइयों, यहाँ मैं अगली बात करूंगी जोकर टब्बर पे। जोकर टब्बर आमना पीरनी और औरतों का रंगीला और फसादी उमर आपको बाबा फूड के घर हर उस जगह नजर आया जहां उन्होंने इनको फंक्शन पे इनवाइट करना था, ठीक है ना। मैं कहती हूँ ये बड़े यूट्यूबर जो आपस में मिलते हैं, क्या सिर्फ शाउट आउट के लिए मिलते हैं या कंटेंट बनाने के लिए मिलते हैं। इस यूट्यूब ने इंसानियत को मार दिया है, इंसानियत कहीं भी नजर नहीं आती। आमना पीरनी का जोकर टब्बर का बाबा फूड के घर पहुंचना क्या वजह थी जी? समीना बिलाल जर्मनी जाने से पहले बाबा फूड की फैमिली के साथ एक मीटअप करके गए थे और अपने चैनल पे समीना बिलाल ने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था। बाबा फूड के चैनल पे, मतलब इनके चैनल पे, रामिश भाई और अली भाई के चैनल पे ही वो व्लॉग आया था। ये चीज जोकर टब्बर को खटक रही थी, फसादी उमर को, आमना पीरनी को, रंगीले को ये चीज खटक रही थी, सिर्फ समीना बिलाल को नीचा दिखाने के लिए। और तब भी मैंने कहा था कि ये जो कहते हैं कि अब्दुल्ला की बर्थडे पे कौन मेहमान आ रहे हैं, वो तब भी मैंने जो कहा था वैसा वैसा ही हुआ। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये सिर्फ समीना बिलाल के लिए इस फैमिली तक पहुंचे और इनके साथ उन्होंने कंटेंट बनाया। जिस लहमात में इन बड़े यूट्यूबरों को इकट्ठा होना चाहिए, जिस लहमात में एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, वहां ये लोग नजर नहीं आते। तो यहाँ आप समझ गए, डॉलर को सलाम है, फेम को सलाम है, इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। मतलब इस यूट्यूब ने, टिकटॉक ने, फेम ने और डॉलर ने सबके खून सफेद कर दिए हैं। बीमारी में भी कोई किसी को नहीं पूछता। मतलब अब बीमारी का कंटेंट कैसे पीरनी बनाएगी या फसादी उमर बनाएगा। तो आपको नहीं लगता कि बिग यूट्यूबर होने के नाते आप भी आमना पीरनी को और औरतों के रंगीले को और फसादी उमर को इनका हाल हवाल पूछने जाना चाहिए था या इनके लिए कोई पोस्ट लगानी चाहिए थी? नहीं ना, नजर आया। तो यहाँ आपको इन तीन बहनों की मुनाफकत, दो यानी मरियम साई तो गई नहीं, ये दो बहनों की और फसादी उमर की मुनाफकत नजर आई कि उस वक्त भी सिर्फ समीना बिलाल को नीचा दिखाने के लिए इस फैमिली के साथ ताल्लुकात बढ़ाए गए, इस फैमिली के घर गए, दावतें दी, और जिस टाइम पे इस फैमिली के साथ उनको खड़ा होना चाहिए वहां ये खड़े नहीं है। बीमारियों को भी ये कंटेंट बनाते हैं। इंसानियत खत्म हो चुकी है। बहरहाल ये बताने का मतलब ये था कि जोकर टब्बर की मुनाफिकत का आलम भी आप चेक कर लें और यूट्यूब के बिग यूट्यूबरों की दोस्ती और इनके मेल मिलाप को भी आप अपनी नजर में रखें कि जब इंसान तकलीफ में होता है, जब इंसान अपनी बीमारी, अपनी जिंदगी मौत के लिए लड़ रहा होता है, कश्मकश में होता है, तब ये यूट्यूबर एक दूसरे को नहीं पूछते। हाँ, एक दूसरे को जब नीचा दिखाना हो, एक दूसरे के साथ जब कंटेंट शेयर करना हो, मतलब उस वक्त शाबा ठुमके लगाते हुए भी नजर आते हैं। बहरहाल जी, आंटी जी को इस हालत में देख के बहुत तकलीफ हुई। वाकई वो बहुत हिम्मत वाली लेडी है। अल्लाह उनको मजीद हिम्मत दे अपनी बीमारी के साथ लड़ने की, और आंटी जी अपनी इस हिम्मत के साथ और हमारी दुआओं के साथ अपने इस कैंसर को हराकर अपनी जिंदगी की तरफ आए। हमारी लम्हा बर लम्हा इनके साथ दुआएं हैं और अल्लाह इनके बेटों को भी हिदायत दे कि इस टाइम पे
अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको, ना कि कंटेंट बनाना चाहिए, ना कि लोगों को रो धो के दिखाना चाहिए, क्योंकि बीमारी तंदुरुस्ती भी अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी मौत भी अल्लाह की तरफ से है, इज्जत जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से है। हम सिर्फ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और दुआओं में बड़ी बरकत होती है। पता नहीं किसकी दुआ सुनी जाए। जो जो इस बीमारी में मुब्तला है और भी किसी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो अपने बच्चों के सर पे माँ बाप सलामत रहें, और उनके पीछे अल्लाह हमें भी सेहत दे, हमारे बच्चों को भी सेहत दे। ये छोटा सा एक मैसेज था और दुआ की अपील थी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।